जय राणा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। सीधे अब हम विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, सीएम की तरफ से बैठकें तो की गई है, समीक्षा बैठक की निर्देश भी दे दिया पुलिस अधिकारियों को, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, हिसार में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल, कल ही मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक में कई तरह के निर्देश दिए गए। हालांकि कल ही बैठक ली गई और कल ही हिसार और गुरुग्राम में आपराधिक वारदातें देखने को मिली, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली उस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा ज़रूर हुई और मुख्यमंत्री काफ़ी सख्त दिखाई दिए अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर, और उन्होंने सख्ती के साथ निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं कि अपराध पर नकेल कसना सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस समय प्रदेश की सरकार की और पुलिस की। उसको लेकर जो सभी अधिकारी हैं वो बेहद गंभीर होकर काम करें और मुख्यमंत्री की ओर से एक हफ्ते का समय भी दिया गया है पुलिस अधिकारियों को, ताकि इस एक हफ्ते में बेहद कड़ी कार्रवाई जो है वो अपराधियों के खिलाफ की जाए। जो भी मामले पुलिस के सामने आ रहे हैं या जो भी इनपुट पुलिस को मिल रहा है अपराधियों को लेकर, उसको पुलिस गंभीरता से लेकर काम करे और एक हफ्ते का समय पुलिस को दिया गया है। एक हफ्ते के बाद फिर से मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक कर सकते हैं जिसमें तमाम अधिकारी शामिल होंगे और फिर इस पिछले एक हफ्ते की समीक्षा की जाएगी कि पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने किस तरह से काम किया है, अपराधियों पर किस तरह से कार्रवाई की है, और जो मामले हाल ही में हुए हैं, चाहे वो कल की जो वारदातें हैं उनको देख लिया जाए या पिछले एक हफ्ते से 15 दिन में जो वारदातें हुई हैं उन वारदातों को देख लिया जाए, तो हमें आगे ये देखने को मिलेगा कि पुलिस ने अगले एक हफ्ते में जो है वो मामले किस तरह सुलझाती है, किस तरह से कार्रवाई करती है, कितनी सख्त कार्रवाई करती है। इस तरह के निर्देश पुलिस की अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो भी फील्ड में उतरें, वो भी अलग अलग जगहों पर जाएं, लोगों से मिलें, ताकि एक लोगों में मैसेज जाए कि पुलिस उनके साथ है। साथ साथ अपराधियों को भी ये संदेश जाए कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस समय फील्ड में हैं और कोई भी अपराध किया गया तो तुरंत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से होगी और पुलिस की ओर से बचना जो अपराधियों के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर कहीं पर कोई वारदात हो जाती है तो जो पुलिस अधिकारी हैं वो तुरंत पीड़ित परिवार के पास जाएं, उनसे मिलें, उन्हें दिलासा दें और कार्रवाई का उन्हें आश्वासन भी दें कि जिन भी अपराधियों ने कार्रवाई की है, वो जो अपराध किया है वो अब नहीं बचेंगे, जिससे और कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से होनी भी चाहिए, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जो है वो और ज़्यादा बढ़े, विश्वास में कमी ना आए और लोगों को मन में ये रहे कि पुलिस उनके साथ है और उनकी रक्षा के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। तो लोगों से मिले, पीड़ित परिवार अगर कोई है तो उनसे भी पुलिस अधिकारी जाकर मिले। इस तरह की जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा जो नशा तस्कर हैं उनको लेकर भी सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं कि नशा तस्करी बिल्कुल रुकनी चाहिए प्रदेश में और जहां जहां से भी इनपुट पुलिस को मिल रहा है, जहां जहां पर नशा तस्करी हो रही है, जो भी तस्कर हैं उनको काबू करे पुलिस जल्द से जल्द और उन पर कड़ी कार्रवाई करे, और ताकि जो नशे की सप्लाई है या लोगों को नशा जो भेजा जा रहा है उस पर नकेल कसी जा सके। तो यानी काफ़ी सख्त मुख्यमंत्री दिखाई दिए और एक हफ्ते का समय भी पुलिस को दिया गया है और इस एक हफ्ते के बाद फिर से अगर ऐसी बैठक होती है तब पुलिस अपना जो डाटा है वो सारा मुख्यमंत्री के सामने रखेगी कि इस एक हफ्ते में पुलिस ने किस तरह से काम किया है और अपराधियों को किस तरह से काबू किया है और अपराध पर कितनी नकेल इस एक हफ्ते में पुलिस कसी है पुलिस ने। हालांकि एक हफ्ते का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं और बेहद गंभीर मुख्यमंत्री नजर आए तो पुलिस भी तत्परता के साथ काम करेगी और एक हफ्ते के बाद इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिर पुलिस ने इस एक हफ्ते में किस तरह से काम किया है। लेकिन जहां तक अपराध की बात है, हालांकि बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में कई वारदातें देखने में आई हैं, हरियाणा में हत्याओं की भी और फिरौती मांगने की, फायरिंग की वारदातें सामने आई हैं और उसको लेकर अब पुलिस किस तरह से काम करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन इन वारदातों की वजह से विपक्ष के निशाने पर भी कहीं ना कहीं सरकार आ गई है और विपक्ष लगातार हमलावर है अपराध के मुद्दे पर सरकार पर। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर राजनीति हो। लोगों की रक्षा करना सरकार का और पुलिस का जो है वो पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। राजनीति से अलग रहकर भी काम किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनीति अब होनी भी शुरू हो गई है और विपक्षी लगातार सरकार पर अपराध के बढ़ने के आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब अपराध पर नकेल अगर पुलिस कसेगी, अपराधियों को काबू करेगी, तो जहां एक तरफ लोगों की रक्षा इससे होगी, लोग निश्चिंत होंगे, खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो ये आरोप, राजनीतिक आरोप लग रहे हैं सरकार पर, उन आरोपों
का जवाब भी सरकार दे पाएगी। जी ठीक है विजय, बने रहिए आप हमारे साथ। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब सीधे देवेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम में जो वारदात को अंजाम दिया गया देवेंद्र, 40 साल के माफ कीजिएगा, सेक्टर 40 में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। बड़ी ही बेखौफी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों के हौसले एकदम बुलंद यहाँ नजर आते हैं। प्रदेश सरकार तमाम दावे कर ले, लेकिन दावों की पोल तब खुल जाती है जब इस तरह की वारदातें सामने आ जाती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से क्राइम ग्राफ कहें तो बढ़ रहा है और उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ा है। और जिस तरह से आज गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम के सेक्टर 40 में देर रात करीब 11:45 बजे की ये वारदात है, जब एक शख्स को चाकुओं से गोद दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इस तरह से लगातार बढ़ती हुई वारदात कहीं ना कहीं एक तरफ ये इशारा करती है कि पुलिस की प्रणाली जो लगातार ये दावा करती है कि गुरुग्राम की सबसे स्मार्ट पुलिस है, लेकिन गुरुग्राम की स्मार्ट पुलिस के आंखों तले, नाक तले इस तरह से जिस तरह की वारदात लगातार अंजाम दी जा रही हैं अपराधियों की तरफ से, आरोपियों की तरफ से, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह के बदमाश इस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं पुलिस के सामने, और पुलिस इन बदमाशों के सामने बौनी होती हुई नजर आती है। और यही कारण है कि लगातार बढ़ती हुई वारदातों के बीच लगातार पुलिस गिरफ्तारी की बात करती है। लेकिन जिस तरह से लगातार गुरुग्राम की बात की जाए तो चेन स्नैचिंग, चोरी और हत्या और मारपीट जैसे तमाम ऐसी वारदातें हैं जो लगातार FIR दर्ज हो रही हैं, लगातार देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर कल एक बैठक भी ली थी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे इस बात पर विचार विमर्श भी किया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार एक तरफ लगातार इस तरह से बिगड़ती कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहती है, और लगाम केवल और केवल अधिकारियों के मार्फत पुख्ता हो सकती है। इसी को लेकर सरकार के तमाम नुमाइंदे और जो हुक्मरान हैं वो इस बात को जानते हैं। वो तो चलिए एक हफ्ते में साफ होगा, एक हफ्ते में जब समीक्षा बैठक होगी कि किस तरह के कदम अधिकारियों द्वारा उठाए गए हैं। लेकिन एक बात और है विजय, आपका रुख कर रही हूं मैं, कि प्रदेश सरकार ये भी कहती है कि अगर वारदातें हो रही है तो हम बख्श नहीं रहे हैं, किसी को कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन देखिए गुरुग्राम में भी जो हादसा हुआ उसमें भी कोई सुराग नहीं है। अभी हांसी में भी जो हादसा हुआ उसको लेकर भी फिलहाल कोई सुराग नहीं है। इससे पहले महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग हुई थी, उसको लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यापारी वर्ग जिसने अपना रोष पहले भी जाहिर किया, बाजार बंद किए हिसार के, ये बोलते हुए कि कार्रवाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, अब किस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आ रहा है? अपराध किए हैं, चाहे वो हिसार में जो मर्डर हुआ या गुड़गांव में जो मर्डर हुआ, योजनाबद्ध तरीके से ये जो क्राइम है वो किए गए हैं। और जब योजनाबद्ध तरीके से क्राइम किए जाते हैं तो अपराधी पहले से पूरी प्लानिंग करके आते हैं कि कहां पर अब जो अपराध है उसे अंजाम देना है और उसके बाद कहां फरार होना है, ताकि पुलिस के शिकंजे से बचा जा सके। लेकिन जो हिसार में जो अपराध हुआ, और ऐसा अभी जानकारी मिल रही है कि जो अपराधी थे जिन्होंने वो मर्डर किया था उनकी पहचान जरूर कर ली गई है और जल्द ही उन अपराधियों को पुलिस काबू भी कर सकती है, क्योंकि पहचान होने के बाद पुलिस जो है धरपकड़ शुरू कर देती है। आसपास के इलाकों में जो भी लोग उनके संपर्क में होते हैं उन लोगों से पूछताछ शुरू हो जाती है। और हिसार में भी जो वारदात हुई है वो भी योजनाबद्ध तरीके से की गई है। तो पुलिस को समय ज़रूर लगेगा, लेकिन देखने वाली बात यही है कि पुलिस आखिर कितने दिनों में अपराधियों तक पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है। हालांकि वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अपराधी जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से अपराध कर रहे हैं और पुलिस का खौफ उनके मन में कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर उनको कोई ऐसा संरक्षण है कि वो पुलिस से बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो तमाम तरह के सवाल, नकेल कसना प्रदेश सरकार का ही काम था, पुलिस का ही काम था, जिस पर फिलहाल तो तस्वीर साफ है कि किस तरह से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल विजय, और बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।